नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं इसे बताने वाले हैं, जिसे भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, कोई कितना भी अभागा मनुष्य क्यों ना हो, अगर वह सुबह 3 बजे से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यह 2 काम करता है, तो वह जो चाहेगा उसे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है, स्वामी मैंने देखा है कि अगर कोई भी मनुष्य सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह कितना भी अभागा हो फिर भी उसका भविष्य चमक जाता है। ऐसा क्यों स्वामी, कृपया करके आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मनुष्य जाति का कल्याण के लिए प्रश्न जो पूछा है, मैं इसके कल्याणकारी प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उन सभी मनुष्य का कल्याण होता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानने के बाद उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो भक्तों, फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, काशी में दिनकर नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा और नेक दिल का था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी कि वह सुबह जल्दी नहीं उठता था, बल्कि बहुत देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक सोता रहता। वह लड़का कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठता। जब वह लड़का था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से उधर हो सकी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके माता पिता इस आदत से बहुत परेशान होने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वह सभी को पलट कर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया और उस ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत भी खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और उनकी बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल होना चाहते हो? तो लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल हो जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। आज वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य देता हूँ। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना
तो लड़का तो घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी है। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम सफल हुए या कार्य के बीच तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिन के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान जप तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी और ध्यान रहे ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जगा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते? भगवान शिव ने कहा, देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपया करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला पहर रुद्र काल, जिसका समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है और सबसे अंत में जो पहर है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय यह ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं आते और इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करें और इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस अवधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र के सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र भुजाओं के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान कहा जाता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है तो आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें कि आपको क्या चाहिए। यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि से शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब के बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर
पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन में इष्ट देव और देवी देवता और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाए और इच्छा पूर्ति हो जाए। ऐसा करने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताया। अब लड़के ने 21 दिन तक बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और वह बहुत जल्द अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिन का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इससे जुड़ा रहस्य क्या है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस अद्भुत ज्ञान से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो ये थी ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य की जानकारी व कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।